घर वाले भी शादी की तैयारियों में लगे थे। उन्हें रुकू की माँ कॉल करके बताती है कि ये शादी नहीं हो सकती। जब वो लोग ये सुनते हैं तो वो लोग भी बहुत नाराज हो जाते हैं। तो वही अगर रुकू की बात करें तो रुकू घर का छोटा बेटा था और सबसे ज्यादा लाडला भी, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार था और उसके पास बहुत ही अच्छी जॉब थी। इसलिए उसकी माँ का कहना था कि उसे तो बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन रुकू को नंदिनी ही पसंद थी। संपूर्णा इस बात से थोड़ी टेंशन में थी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि रुकू और नंदिनी की शादी हो जाए। वो अपने पति परितोष से इस बारे में बात करती है तो परितोष उसे कहता है कि ये सब कुछ वो खुद ही हैंडल कर ले, क्योंकि वो जानता है कि संपूर्णा सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। अगले दिन संपूर्णा अपनी एक फ्रेंड स्मिता से मिलने जाती है। स्मिता एक एनजीओ चलाती है और वो चाहती है कि संपूर्णा भी उसके कामों में मदद करे, क्योंकि शादी से पहले संपूर्णा ये सब काम किया करती थी, लेकिन जब से शादी हुई है संपूर्णा घर के कामों में ही बिजी रहती है। संपूर्णा नंदिनी से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो चिंता ना करे, ये शादी होकर रहेगी। जिसके बाद संपूर्णा अपने घर आती है तो रुकू सब पर गुस्सा कर रहा था। संपूर्णा उसे शांत करती है और अपने सास से कहती है कि उसने रुकू और नंदिनी की कुंडली एक बड़ी स्वामी को दिखाई है। उन्होंने कहा है कि अगर वो लोग एक पूजा करेंगे तो कुंडली में जो दोष है वो चला जाएगा। ये सुनते ही संपूर्णा की सास भी मान जाती है। जिसके बाद पूजा होती है और धूमधाम से रुकू और नंदिनी की शादी हो जाती है और आज उन दोनों की सुहागरात थी। तभी अचानक आधी रात को संपूर्णा को कोई आवाज सुनाई देती है। वो जब बाहर आकर देखती है तो नंदिनी टेरेस पर खड़ी रहकर रो रही थी। संपूर्णा उससे रोने का रीजन पूछती है तो नंदिनी उसे कुछ भी नहीं बता रही थी, लेकिन संपूर्णा के बार बार पूछने पर नंदिनी उसे बता देती है कि रुकू उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। एक्चुअली संपूर्णा को लगता है कि फर्स्ट टाइम है इसलिए रुकू थोड़ा सा उतावला हो गया होगा। वो नंदिनी से कहती है कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखे, अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदिनी भी हाँ कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन नंदिनी और रुकू हनीमून पर जाने वाले थे, जिसकी नंदिनी पैकिंग कर रही थी। संपूर्णा नंदिनी को एक नाइटी गिफ्ट देती है, जिसके बाद वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। उसी रात को रुको का कॉल आता है कि नंदिनी कहीं चली गई है। वो होटल वालों के साथ मिलकर नंदिनी को हर जगह ढूंढ रहा था। तो वही घर में भी सब लोग परेशान हो गए थे कि आधी रात को नंदिनी कहाँ चली गई। संपूर्णा तब रुकू से कहती है कि वो जाकर होटल के टेरेस पर चेक करे। रुकू जब वहां जाता है तो नंदिनी एक जगह छुप कर बैठी हुई थी। जब घर में पता चलता है कि नंदिनी इस तरह से छुप गई थी तो संपूर्णा की सास को लग रहा था कि नंदिनी का शायद शादी से पहले कोई चक्कर चल रहा होगा या उसे कोई बीमारी होगी। वो संपूर्णा से कहती है कि इसके बारे में पता लगाए, लेकिन संपूर्णा उसे बताती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि नंदिनी को कोई बीमारी होगी। दूसरे दिन रुको और नंदिनी वापस आ जाते हैं। नंदिनी के ससुर उससे नाराज थे, लेकिन वो नंदिनी को कुछ भी नहीं कहते। संपूर्णा नंदिनी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो नंदिनी उसे बॉडी पर के घाव दिखाने लगती है। एक्चुअली रुको सबके सामने बहुत ही डिसेंट बिहेव करता था, लेकिन जब भी वो नंदिनी के साथ इंटीमेट होता तो बहुत ही वाइल्डली बिहेव करता, उसे बहुत ज्यादा मारता, टॉर्चर करता। नंदिनी की ये हालत देखकर संपूर्णा को बहुत बुरा लगता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुकू ऐसा कर सकता है। वो जाकर इसके बारे में अपने पति से बात करती है। वो परितोष से कहती है कि वो जाकर रुकू से बात करे और उसे समझाए कि पत्नी से किस तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन परितोष कहता है कि ये उनका पर्सनल मैटर है, इसमें वो उसके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। परितोष संपूर्णा को बताता है कि उसे रुकू ने कहा है कि शायद नंदिनी को कोई मेंटल हेल्थ इशू है। ये सुनकर तो संपूर्णा को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने ससुर के पास भी जाती है ताकि वो उन्हें बता सके, लेकिन उसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। लेकिन वो अपनी सास से इस बात को शेयर करती है, लेकिन उसकी सास का कहना था कि इन सारी बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, ये उनके कल्चर के खराब है। और रही बात उनके बेटे रुकू की, तो वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। नंदिनी को बेटर फील हो इसलिए संपूर्णा उसे वॉक पर ले जाती है, लेकिन नंदिनी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे डर लग रहा था कि थोड़ी देर बाद रात होगी और फिर से रुकू उसके पास आएगा। संपूर्णा उसे कहती है कि वो खुद ही रुकू से बात करेगी, क्योंकि कोई भी रुकू से इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो वही संपूर्णा की माँ उसे किसी काम की वजह से मायके बुला रही थी। संपूर्णा अभी जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे नंदिनी की चिंता थी, लेकिन सास की समझाने पर संपूर्णा जाने के लिए मान जाती है। तो वही जब रुकू घर आता है तो वो नंदिनी से कहता है कि वो लोग अब फ्लैट में शिफ्ट होंगे।
वो कई दिनों से चाहता था कि वो एक अपना घर ले ले और फाइनली उसने एक फ्लैट ले लिया है। लेकिन नंदिनी बहुत डरी हुई थी। संपूर्णा रुकु से बात करती है और उसे समझाती है कि वो जिस तरह बिहेव कर रहा है ये एक क्राइम है। नंदिनी के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा। रुकु संपूर्णा से माफी मांगता है और कहता है कि उसने उस दिन बहुत ड्रिंक की थी। उसने नंदिनी के साथ क्या किया ये उसे बिल्कुल भी याद नहीं, लेकिन वो फिर से कभी भी ऐसा नहीं करेगा और संपूर्णा भी मान जाती है। रुकु जाकर नंदिनी से माफी मांगता है और नंदिनी उसे माफ कर देती है। अगले दिन संपूर्णा को डर लग रहा था कि कहीं रात को फिर से रुकु ने ऐसा कुछ ना किया हो, लेकिन नंदिनी उसे बताती है कि रुकु ने उससे माफी मांगी, इसलिए अब वो उनकी चिंता ना करे और वो अपने मायके जा सकती है। संपूर्णा को भी ये सुनकर अच्छा लगता है और वो अपने मायके चली जाती है। तो वही नंदिनी भी अपने फ्लैट के डेकोरेशन में लग जाती है। संपूर्णा उसे बीच बीच में कॉल किया करती और उसकी खैरियत पूछती। नंदिनी बिल्कुल ठीक थी। संपूर्णा भी अपने मायके से वापस आ जाती है। तभी उस रात को उन्हें कॉल आता है। नंदिनी बाथरूम में फिसल गई है और उसे बहुत ज्यादा चोट आई थी। संपूर्णा ये सुनकर डर जाती है और उनकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल चली जाती है। संपूर्णा जब नंदिनी को देखती है तो उसकी हालत देखकर उसे समझ आ जाता है कि नंदिनी बाथरूम में नहीं गिरी, बल्कि उसके साथ ये सब कुछ रुकु ने ही किया होगा। तो वही डॉक्टर को भी नंदिनी की हालत देखकर डाउट आता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। नंदिनी को जब थोड़ा होश आता है तो संपूर्णा उससे मिलने जाती है। नंदिनी संपूर्णा को सब कुछ बता देती है कि किस तरह रुकु ने उसे मारा पीटा और उसके साथ जबरदस्ती की। उसे इतनी चोट आई है कि उसे लग रहा था कि वो मर ही जाएगी। संपूर्णा उसे सहारा देती है और आकर रुकु से लड़ने लगती है। तभी वहां पर पुलिस आती है इस केस के बारे में इंक्वायरी करने, लेकिन रुकु बताता है कि नंदिनी बाथरूम में फिसलकर गिर गई थी। पुलिस नंदिनी से बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी सी सीरियस थी, इसलिए डॉक्टर उन्हें मना करता है और रात को आने के लिए कहता है। पुलिस को देखकर सारे घर वाले शॉक थे। उन्हें बस ये जानना था कि कंप्लेंट किसने की है, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी नहीं बताते। वो जब बाहर जा रहे थे तो संपूर्णा उससे मिलती है और सब कुछ बता देती है, जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि हमारे यहाँ मैरिटल रेप को क्राइम नहीं समझा जाता और संपूर्णा जिस नंदिनी के लिए लड़ना चाहती है पहले उस नंदिनी से पूछे कि क्या वो कंप्लेंट करने के लिए तैयार है, क्योंकि रुकु पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है, लेकिन नंदिनी को कंप्लेंट करनी होगी। बहुत सी औरतें अपने पति को माफ कर देती है, घर वाले या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। संपूर्णा जब घर जाती है तो रुकु घर में बैठकर आराम से खाना खा रहा था। संपूर्णा घर जाकर सबको बता देती है कि रुकु ने नंदिनी के साथ क्या क्या किया है, लेकिन घर वाले कोई भी संपूर्णा का साथ नहीं देते। उनका कहना था कि रुकु से अगर गलती हो गई तो हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। संपूर्णा ये बातें सुनकर शॉक हो जाती है। तो वही रुकु संपूर्णा से भी झगड़ रहा था कि वो उनके मामले में दखल अंदाजी ना करे। रात को पुलिस इंस्पेक्टर नंदिनी से मिलने जाती है तो नंदिनी कंप्लेंट नहीं कर रही थी, जिसके बाद वो संपूर्णा को कॉल करती है और संपूर्णा नंदिनी से कहती है कि इसके बारे में उसे आवाज उठानी होगी, नहीं तो वो ऐसे ही मर जाएगी। जिसके बाद नंदिनी रुकु के खिलाफ कंप्लेंट लिखती है। अगले दिन पुलिस वाले आकर रुकु को पकड़ के ले जाते हैं। तो वही सब लोग संपूर्णा को डांट रहे थे कि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो एक बड़े से लॉयर से कांटेक्ट करते हैं और लॉयर उन्हें सजेस्ट करता है कि अगर नंदिनी अपना केस वापस लेगी तो रुकु जेल से छूट सकता है। जिसके बाद संपूर्णा की सास नंदिनी के माँ से मिलने जाती है और उनसे माफी मांगती है कि रुकु फिर से ऐसा नहीं करेगा, और अगर नंदिनी ने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो ये बहुत बड़ा मामला बन जाएगा। नंदिनी की माँ नंदिनी को इमोशनल कर देती है और उसे कहती है कि कितनी मुश्किल से उन्होंने उसकी शादी करवाई थी। वैसे भी रुकु के पास खुद का घर, जॉब और बहुत सारे पैसे हैं। नंदिनी उसके घर में आराम से रह सकती है। उसकी इच्छाएं थोड़ी सी ज्यादा हैं, लेकिन अपने पति की इच्छाएं उसे पूरी करनी होगी। वो नंदिनी को इमोशनल कर देती है और नंदिनी केस वापस कर लेती है। रुकु भी आकर उससे माफी मांगता है, लेकिन संपूर्णा को ये यकीन नहीं हो रहा था कि नंदिनी ने केस वापस ले ली। उसे इस बात से बहुत बुरा लगता है। तो वही नंदिनी अपने मम्मी के घर चली जाती है, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। नंदिनी घर आके संपूर्णा से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसका मोबाइल भी ले लेती है, जिसकी वजह से नंदिनी संपूर्णा से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। रुकु नंदिनी से मिलने आता है और उसे इमोशनल होकर माफी मांगता है। नंदिनी भी उसे माफ कर देती है। वो नंदिनी से वादा करता है कि जल्द ही वो उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाएगा। संपूर्णा जब घर में रुकु को देखती है
तो वो सब पर गुस्सा करने लगती है कि किस तरह वो एक रेपिस्ट का साथ दे सकते हैं। एक लड़का जिसने अपनी वाइफ को जान से मारने की कोशिश की थी, उसका साथ ये लोग कैसे दे सकते हैं। लेकिन संपूर्णा की सास उसके पति को उसके खिलाफ भड़काती है। संपूर्णा का पति संपूर्णा को रोकता है और उसे कहता है कि उसे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल चाहिए, लेकिन संपूर्णा उसकी बात नहीं सुनती। उसका पति उसे वार्न करता है कि अगर उसे यही सब कुछ करना है तो ये घर छोड़कर जाना होगा। जिसके बाद संपूर्णा घर छोड़कर अपनी फ्रेंड स्मिता के पास आती है। स्मिता के साथ बात करते हुए स्मिता उसे कहती है कि अगर रोको की कोई गर्लफ्रेंड होगी तो उससे उन्हें पता चल जाएगा कि रोको सबके साथ ही ऐसा बिहेव करता है या नहीं। संपूर्णा लेकिन इस बात से टूट गई थी कि उसके पति ने उसका साथ नहीं दिया। स्मिता उसे समझाती है, जिसके बाद संपूर्णा नंदिनी के घर चली जाती है। लेकिन नंदिनी के घर वाले उसे ज्यादा बात नहीं करने देते। एक दिन रोको नंदिनी को लेकर डिनर के लिए आता है। नंदिनी जब वॉशरूम में जाती है तो वहां पर संपूर्णा और स्मिता थी। वो नंदिनी को लेकर स्मिता के एनजीओ चले जाते हैं, जहां पर इंस्पेक्टर भी थी, और वहां पर वो खास उसे रोको की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलवाने गए थे। रोको की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि रोको उसके साथ भी वैसा ही बिहेव करता रहता था। 2 साल तक वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही। रोको हमेशा उसे मनाता और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करने का वादा करता, लेकिन फिर से वो उसके साथ ऐसा ही करता। वो नंदिनी से कहती है कि रोको ने जो उसे जख्म दिए हैं उसके निशान अभी भी उसकी बॉडी पर है और नंदिनी को अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना रोको उसके साथ ऐसा ही करता रहेगा और एक दिन नंदिनी ऐसे सहते सहते ही मर जाएगी। इंस्पेक्टर भी नंदिनी को अपने घाव दिखाती है। एक्चुअली उसका पति भी उसे बहुत टॉर्चर किया करता था। वो अपने पति से इतना तंग आ गई थी कि एक दिन उसे छोड़कर भाग गई। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट कर सके। ना ही उसका कोई साथ देने वाला था, ना ही उसके पास तब ये नौकरी थी। पति को छोड़ने के बाद उसने बहुत मुश्किल से ये नौकरी हासिल की है। वो नंदिनी से कहती है कि वो खुद भी एजुकेटेड है, वो अपने आप को संभाल सकती है, इसलिए वो ये फैसला ले ले। नंदिनी जब सबकी बातें सुनती है तो वो बहुत मोटिवेटेड फील करती है और डिसाइड करती है कि वो अब कंप्लेन वापस नहीं लेगी। तो वही रोकू घर चला गया था क्योंकि उसे होटल में नंदिनी कहीं भी नहीं मिली। वॉचमैन ने उसे बताया था कि नंदिनी 2 औरतों के साथ कहीं चली गई है और उसे पूरा डाउट संपूर्णा पर ही था। तभी वहां पर संपूर्णा और नंदिनी आते हैं। नंदिनी उसे बताती है कि वो कंप्लेंट फाइल करके आई है और इस बार वो वापस नहीं लेगी। रोकू संपूर्णा पर चिल्लाने लगता है कि वही है जो नंदिनी को भड़का रही है, तो नंदिनी उसे एक जोर से चाटा मारती है। वो रोकू से कहती है कि आज तक उसने जितना टॉर्चर उस पर किया है, अगर उतना नंदिनी करती तो वो क्या करता। रोकू की माँ ये सुनकर नंदिनी को डांटने लगती है कि वो उसके बेटे पर हाथ कैसे उठा सकती है। वो संपूर्णा से कहने लगती है कि 7 साल हो गए तुम्हारी शादी को, आज तक वो उन्हें एक बच्चा भी नहीं दे पाई है। वो एक बांझ औरत है और उसका कहना कौन मानेगा। और वो उन दोनों को घर से निकल जाने के लिए कहती है। नंदिनी उसे कहती है कि वो औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती है। अगर उसकी कोई बेटी होती और उसके साथ ये टॉर्चर हुआ होता तो भी क्या वो यही आंसर करती। नंदिनी कहती है उसके घर वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। सब लोग जानते थे कि रोको ने उसके साथ कितना गलत किया है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रोको को बता सके कि उसने गलत किया है और उसके लिए उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन ये लोग तो अपने बेटे की गुनाहों को छुपाकर बहुओं पर ही उंगली उठा रहे हैं। तभी वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर आती है और रोको को पकड़कर ले जाती है। जाते हुए रोको सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे एक और चांस दिया जाए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तो वही संपूर्णा का पति उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, यानी कि वो भी अब संपूर्णा का ही साथ देगा। संपूर्णा और नंदिनी ने एक पड़ाव तो पार कर लिया था, अब उन्हें कोर्ट में लड़ना था। वो कोर्ट की तरफ जाती हैं और यहीं पर यह सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी संपूर्णा सीरीज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।